यार बाल ट्रांजिशन करना भूल गया। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इतने सालों में जब मैंने पहली बार ये सोचा कि यार चलो अब मैं रेगुलर यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगा, और स्टार्ट करी थी मैंने उसकी वन पीस के एपिसोड टॉक से। तो वन पीस वालों ने सोचा कि ऐसे कैसे, उन लोगों ने 2 हफ्ते से एक भी वीडियो ही नहीं ड्रॉप किया। एनीवेज, तो आज मैं आया हूँ आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं 2 एनिमे ट्रेलर्स की, जिसमें से एक एनिमे और एक एनिमेशन। पहला हम लोग बात करेंगे वन पंच मैन की। मेरे को लग रहा है कि क्रंची रोल का शायद कोई इवेंट था जिसकी वजह से उन लोगों ने बहुत सारे एनिमे के ट्रेलर्स एक साथ ड्रॉप करे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वन पंच मैन की। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है और हमें शुरू में ही ये बताया जाता है कि एक बच्चा है जिसको हॉस्टेज बना लिया गया है, और सारे के सारे हीरोज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उस बच्चे को बचाना है। और इसके बाद हम लोग शॉर्ट बाय शॉर्ट बहुत सारे विलेंस को देखते हैं, और फिर एक बड़ा विलन जो कि सीजन 1 का जो विलन था उसके जैसा दिखता है, वो बोलता है गारो से कि मुझे एक हीरो का हेड ला के दो। हो सकता है उसके बदले में वो उसको ट्रीट करे, क्योंकि पिछले सीजन में गारो काफ़ी बैडली वुंडेड हो गया था। तो ये होता है। और फिर इसके बाद वाले शॉट्स में हम लोग देखते हैं कि साइटमा अपने घर पे बैठा हुआ है और गेम खेल रहा है, उसके साथ में किंग भी मौजूद है, और हेलिस ब्लिजर्ड उसके घर पे आती है, और ये गेम खेलते खेलते कैजुअली ही उससे बात करता है, मतलब बिल्कुल भी उसको भाव नहीं देता है। इसके बाद से फिर एक और ट्रांजिशन शॉट आता है जिसमें हमें और भी अलग अलग मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं, और ये बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर कितने ज़्यादा डेडली हैं, क्योंकि इनमें से लगभग सबका ही लेवल जो है वो ड्रैगन लेवल है। ड्रैगन लेवल जो कि सबसे डेंजरस लेवल में कंसिडर किया जाता है। और ये भी बोला जाता है कि एस टीयर के जो हीरोज़ हैं वो भी इन लोगों से फाइट नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि सीजन में हमें बहुत सारी फाइट्स देखने को मिले। और मेरे को ये चीज़ भी लग रही है कि अभी जो गारो और साइटमा का बैटल है, जो अल्टीमेट बैटल माना जाता है, इस सीजन में नहीं कवर होगी, क्योंकि यहाँ पे एक साइड स्टोरी चल रही है जो कि मेन स्टोरी होने वाली है, जो इसमें किसी हॉस्टेज को बचा के लाना है इन लोगों को। और इसके बाद से फिर 1 मिनट 28 सेकेंड पे हम लोगों को वन पंच मैन का जो आइकॉनिक इंट्रो सॉन्ग है वो सुनने को मिलता है, जिसमें सिर्फ वन पंच मैन ही बोलता है। और उसके बाद से फिर हमें ये इन्फो दी जाती है कि जो नया सीजन है 12 अक्टूबर से एयर होना शुरू होगा 8:15 बजे सुबह। आई होप कि इसके एपिसोड शायद क्रंची रोल्स पे ही आएंगे, और अगर क्रंची रोल आ रहा है तो डेफिनेटली इंग्लिश में भी होने ही वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेलर नंबर 2 की, जो कि था इनविंसिबल का सीजन 4। अगर आप लोगों ने इनविंसिबल नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को बहुत हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप लोग इनविंसिबल जरूर देखो। काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज़ है। इसका एनिमेशन थोड़ा सा आपको अच्छा में भी ना लगे, बट स्टोरी वाइज बहुत ही फाड़ जाती है। तो भाई इतना टॉप नॉच की मतलब मत ही पूछो। जो मेन उसका डिसअपॉइंटिंग फेज है वो बस एनिमेशन ही है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं कैसी होगी, तो बस इसके सीजन 1 का पहला एपिसोड आखिरी तक देख लो। उसके बाद भी अगर लगे कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो तुम इजीली ड्रॉप कर देना। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमेशा से इनविंसिबल के ट्रेलर्स आते रहे हैं कि वो थोड़ा सा मिटा जाते हैं ट्रेलर को ड्रॉप करने में, रेगुलर ट्रेलर नहीं बनाते हैं, तो ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। पिछले सीजन के ट्रेलर के लिए उन्होंने सीजल और इनविंसिबल को चूज़ किया था, और इस सीजन के ट्रेलर के लिए उन्होंने इनविंसिबल और ईव को चूज़ किया है। तो हम लोग देखते हैं ईव को और इनविंसिबल को एक कैफ़े में बैठे हुए, जिसके आसपास की सारी चीज़ें टूट गई हैं, जो दिखाता है कि पिछले सीजन के लास्ट में जब कॉन्क्वेस्ट से उसकी फाइट हुई थी, जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसको लेके एक ईस्टर एग है। और ये लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ पे इनविंसिबल जो है वो एक जला हुआ सैंडविच, एक जला हुआ बर्गर खाने की कोशिश करता है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर बैंटर किए जा रहे हैं, और उनके बैंटर्स भी पूरे मेटा हैं, मतलब कि थोड़े से शो की इन्फॉर्मेशन और थोड़ी सी बाहर की इन्फॉर्मेशन, और शो का एक्चुअल कोई भी फुटेज हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद से आप लोग आगे देखते हैं कि इनविंसिबल जो है ईव को बताता है कि कैसे उसने एंगस्ट्रॉम को हराया और फिर उसे एक डायमेंशन में भेज दिया जहाँ वो रह सके। फिर उसके बाद से कैसे उसने कॉन्क्वेस्ट को हराया। हालांकि इसके बाद से इनविंसिबल के भी हाथ काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि उसके हाथ में गॉन्टलेट्स लगी हुई हैं, जो कि रोबोट जिस मटेरियल का बना होता है उसके मटेरियल की बनी हुई हैं। और इनविंसिबल के कॉस्ट्यूम की बात करें तो जो पिछले सीजन में इनविंसिबल ने खुद का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था, अभी भी उसके पास वही वाला कॉस्ट्यूम है। क्लासिक ब्लू एंड येलो वाला नहीं, बल्कि ब्लैक एंड ब्लू वाला।
और फिर उसके बाद से वो लोग थोड़ा सा शो के बारे में और भी बात करते हैं कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। और फिर कार्ड्स के थ्रू हमें ये दिखाया जाता है कि मार्च 2026 में आने वाला है नया सीज़न। तो यार इस सीज़न से भी मेरे को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं और मुझे ये इनविंसिबल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो डेफिनेटली इसका सीज़न 4 देखने के लिए आप भी एक्साइटेड होंगे। अगर आपने नहीं देखा और पहली बार इनविंसिबल के बारे में सुन रहे हैं तो डेफिनेटली यार इसको चेकआउट करो। इसका पहला एपिसोड तो देखो ही सीज़न 1 का। अगर वो तुम्हें पसंद आ गया तो आई एम श्योर कि तुम इसको पूरा देख के ही मानोगे। एक्शन के मामले में बहुत ही वाइल्ड जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड जाता है। तो आई डू होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर ऐसी ही और वीडियोज़ आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।